everyone, welcome back to my channel. I am Pratibha and you are watching Field History. So without any further ado, let's get started. पहले के वीडियोस में हमने ये टॉपिक को क्लियर किया था एंड आज हम इस टॉपिक पर फोकस करेंगे जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं. उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर फोकस करेंगे एंड अगले पार्ट में हम लोग इस वाले पर. तो बढ़ते हम लोग मेडिटेशन की तरफ. तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब कोई जानता है कि मेडिटेशन क्या होता है एंड नॉर्मली मेडिटेशन का हिंदी होता है ध्यान. तो ध्यान किसे कहते हैं इस पर हम लोग फोकस करते हैं. तो नॉर्मल हम लोग समझते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है. ठीक है, तो हमें मालूम है कि मेडिटेशन जो होती है वो एक प्रैक्टिस होती है जिससे हम लोग मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को एकाग्रित करते हैं और फोकस करते हैं किसी भी चीज़ पर. जैसे सांस ले रहे हो तो उस पर फोकस करना, या फिर कोई मंत्र पढ़ रहे हो उसकी चैंटिंग कर रहे हो तो उस पर फोकस करना, या फिर कुछ भी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो तो उस पर फोकस करना. इससे क्या होता है कि हम लोग का जो फोकस होता है वो बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है और ओवरऑल हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती है. तो एक ये तरह का मेंटल एक्सरसाइज है जिससे हम अपने जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको बेहतर बना सकते हैं. और समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है. तो जैसे मैंने बताया कि ये एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग अपने ध्यान को एक स्पेसिफिक चीज़ या ब्रीथ पर फोकस करते हैं ताकि हम अपने माइंड को शांत कर सकें और अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें. इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस काफ़ी कम होता है. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं उसका लेवल कम होता है जिससे हम लोग रिलैक्स फील करते हैं. ठीक है, तो कभी गुस्सा आए तो फोकस करना कि जो सांस जो ले रहे हो आप उसको बहुत एकदम आराम से सांस लो, कस के सांस लो एकदम आराम से एंड धीरे से उसको छोड़ो. इससे क्या होगा कि आपका गुस्सा कम होगा. ठीक है, और मेडिटेशन रेगुलर करने से क्या होता है, एंजाइटी जो होती है या फिर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं, वो ख़त्म भी हो सकते हैं और हमारी मेंटल क्लैरिटी जो होती है या फिर इमोशनल बैलेंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है. ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारी नींद भी इम्प्रूव होती है. जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा गहरी तरीके से नींद ले पाते हैं और इससे हमारा फोकस भी बढ़ता है और हम ज़्यादा टास्क भी कर सकते हैं फोकस के साथ. और ये हमारी ओवरऑल हर चीज़ में मदद करता है. यार मेडिटेशन तो सबको करना चाहिए. इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, हार्ट का जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है, इससे इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है जिससे हम ज़्यादा हेल्दी फील करते हैं. मेडिटेशन से हम लोग का जो थॉट्स होता है और इमोशंस होता है उसको हम समझने लगते हैं और हम अपने आप को खुद से हम अपने आप को बेटर कनेक्ट करने लगते हैं. एक शायरी है, शायद किसी ने सुना होगा, ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली. तो इसी में हेल्प करता है मेडिटेशन. ये हमें खुद से मुलाकात करवाने में मदद करता है. तो ये तो हम लोग ऐसे ही समझ लिए. अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा कि मेडिटेशन क्या है तो एक बेटर जो कोटेशन होगा उसको याद कर लेना. जैसे गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग मेडिटेशन जो होता है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है कि हमें जो वर्तमान में है वो किस तरीके से रहना चाहिए. मतलब जो कल बीत गया है उसकी चिंता ना करो और आने वाले की चिंता ना करो, फ्यूचर की अभी पर फोकस करो. अभी फोकस करोगे तो पास्ट में क्या होगा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और फ्यूचर में क्या होगा इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम लोग हेल्दी लाइफ जी पाएंगे. तो ये थी ज्ञान की भाषा. अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पर. तो एक बात बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स एंड फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. एंड मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे व्यूज़ आएंगे मेरे वीडियोस पर. सो थैंक यू सो मच. अब फोकस करते हैं हम लोग डेफिनेशन पर कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस मेडिटेशन क्या है एंड कितने टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं एंड इसके फ़ायदे क्या क्या हैं. सो लेट्स गेट. व्हाट इज़ मेडिटेशन? Meditation is a practice that involves training the mind to achieve a state of focus, attention, clarity, and inner peace. It encompasses various techniques and at cultivating mindfulness, relaxation, and self-awareness. तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मेडिटेशन जो है वो एक प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं किसी भी स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए, जैसे अटेंशन को या फिर क्लैरिटी को या फिर इनर पीस को बढ़ाने के लिए. इससे क्या होता है कि इससे हम किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं क्लियर माइंड के साथ. और इसमें वेरियस टेक्निक्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं रिलैक्स करने में, सेल्फ अवेयरनेस में और माइंडफुलनेस में. तो पहली मेडिटेशन की जो हमारी टाइप है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन. तो ये मेडिटेशन जो होती है इसमें हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन इन्वॉल्व्स पेइंग नॉन जजमेंटल अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, ऑफन बाय फोकसिंग ऑन द ब्रीथ, बॉडली सेंसेशंस और साउंड्स. दिस प्रैक्टिस एनहांसेस अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन.
इसमें क्या होता है कि हम बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मूवमेंट पर अटेंशन मतलब फोकस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अपने ब्रीथ पर फोकस करते हैं और सेंसेशन जो फील करते हैं, जैसे कभी कभी जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें से एक है कि सुनने की क्षमता हमारी इंप्रूव होती है, जैसे दूर की आवाज़ों को सुनना, जैसे चिड़ियों की आवाज़। जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो उस टाइम हम एक तरीके का मेडिटेशन करते हैं। उससे क्या होती है कि जैसे आप बैठे हो और दूर की चीज़ों को देख रहे हो, इससे हम लोग की आई साइट जो होगी वो इंप्रूव होगी। या फिर दूर की आवाज़ को सुनना, उस पर फोकस करना कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, या फिर एयर को फील करना अपने बॉडी से, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सेंसेशन वाला, बॉडी सेंसेशन वाला मेडिटेशन है। दिस प्रैक्टिस इन्हेंसेस अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन। इससे क्या होता है कि ये हमारे अवेयरनेस को, एक्सेप्टेंस को और इमोशनल रेगुलेशन को इन्हेंस करती है। ब्रीथ अवेयरनेस, सेकेंड वन इज ब्रीथ अवेयरनेस. Breath awareness meditation focus on observing the natural rhythm of the breath as it moves in and out of the body. By anchoring attention to the breath, individuals cultivate a sense of calm and presence, reducing stress and anxiety. ये ब्रीथ अवेयरनेस जो मेडिटेशन है वो मेनली फोकस करता है नेचुरल रिदम पर, जिससे हमारी जो हम फोकस करते हैं कि कैसे हम सांस लेते हैं। तो आपने एक तरीके का मेडिटेशन किया होगा जिसमें हम लोग सांस लेते हैं तो मतलब जो हमारी बेली है वो फूल जाती है, जब छोड़ते हैं तो पुचक जाती है, तो वैसा वाला मेडिटेशन सबने किया होगा। तो ये उसी तरह का है मेडिटेशन। इसमें क्या हम फोकस करते हैं कि हमारी जो सांसें जो जा रही है और बाहर आ रही है उस पर फोकस करना होता है। इससे क्या होता है, हमारा अटेंशन जो होता है किसी भी चीज़ पर वो इम्प्रूव होता है, और इससे ब्रीदिंग भी इम्प्रूव होती है, और हम लोग एक तरीके का कामनेस खुद के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ गाइडेड मेडिटेशन. Guided meditation involves following verbal instructions or visualizations provided by a teacher or recording. This practice helps individual relax, deepen their meditation experience, and explore different aspects of mindfulness and self-reflection. तो ये जो है मेडिटेशन, इससे क्या होता है कि हमारे जो वर्बल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे वर्ड्स और स्पोकन जो हमारी तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और इसमें हम लोग इसको इन्वॉल्व करते हैं। और विजुअलाइजेशन जो होती हैं जो टीचर या फिर रिकॉर्डिंग द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम रिलैक्स फील करते हैं, और मेडिटेशन की जो एक्सपीरियंस है वो हमारी डीप होती हैं, और हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइंडफुलनेस या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन को अचीव कर पाते हैं और फील कर पाते हैं। फोर्थ वन इज़ लविंग काइंडनेस मेडिटेशन. तो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग फीलिंग्स ऑफ compasses, empathy and goodwill towards oneself and others through repeated phrases or imagery. Imagery individuals develop a sense of connection and benevolence, fostering positive relationship and well-being. तो इस मेडिटेशन में क्या होता है कि हम काइंडनेस सीखते हैं कि लविंग काइंडनेस क्या होता है, और फीलिंग्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए, कंपैशन को, एम्पैथी को और गुडविल को कैसे कल्टीवेट किया जाए खुद के अंदर भी और दूसरों के अंदर भी, ठीक है। अगला हमारा है बॉडी स्कैन मेडिटेशन. तो ये मेडिटेशन जो होती है ये एक्सरे की तरह नहीं होती बॉडी स्कैन वाली. इसमें क्या होता है कि बॉडी स्कैन meditation involves systematically bringing awareness to different part of the body, noticing sensations and tensions and areas of relaxation. This practice promotes physical relaxation, body awareness and stress reduction. इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर हम लोग नोटिस करते हैं, फोकस करते हैं, जैसे टेंशन्स पर या फिर रिलैक्सेशन पर या फिर सेंसेशंस पर, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारा फिजिकल रिलैक्सेशन या फिर बॉडी अवेयरनेस या फिर स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और फिजिकल रिलैक्सेशन जो होता है वो प्रमोट होता है। अगला है हमारा ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन. तो ट्रांसेंडेंशियल जो मेडिटेशन है उसे बोलते हैं भावात्मिक ध्यान. ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम मेंटली किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं या फिर फ्रेज को रिपीट करते हैं तब तक जब तक हम इनर जो पीस होता है उसके स्टेट पर ना पहुँच जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि साइलेंटली रिपीटिंग अ मंत्र और साउंड टू क्वाइट द माइंड एंड एक्सेस डीपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. दिस प्रैक्टिस प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. इससे क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस करने से हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है हमारे अंदर उसकी ग्रोथ होती है, और हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग किसी भी मंत्र को या फिर साउंड को माइंड के अंदर बार बार उसे रिपीट करते हैं तब तक जब तक हमारा मन शांत ना फील करे, ओके। अगला है वॉकिंग मेडिटेशन. वॉकिंग मेडिटेशन इन्वॉल्व्स मूविंग माइंडफुली एंड इंटेंशनली, फोकसिंग ऑन द सेंसेशन ऑफ ईच स्टेप एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. दिस प्रैक्टिस कल्टिवेट अवेयरनेस, ग्राउंडिंग एंड अ सेंस ऑफ कनेक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट. इसमें क्या होता है कि हम अपने माइंड इसमें क्या होता है कि हम माइंडफुली और इंटेंशनली मूव करते हैं और फोकस ऑन द सेंसेशन ऑफ ईच स्टेप,
और जो भी स्टेप ले रहे हैं उस पर फोकस करते हैं हम लोग, और आसपास में हमारे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उस पर फोकस करते हैं। जैसे हरी हरी पत्तियों को देखना, उसमें चेंजेस देखना, फ्लावर्स को देखना, उसके अंदर चेंजेस देखना, तितलियाँ कैसे फ्लावर्स से स्ट्रॉ से अपनी मदद से कैसे जूस पीती हैं, या फिर जो चिड़ियाँ हैं वो कैसे चहचहाती हैं, उनकी आवाज़ों पर फोकस करना, उन्हें सुनना। इससे हमारे जो माइंड जो है वो पीसफुल होता है और हमें काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है। इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि हम अवेयरनेस को कल्टीवेट कर पाते हैं और हम ग्राउंडेड फील कर पाते हैं और कनेक्टेड फील कर पाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अगला है रेगुलर प्रैक्टिस। Consistent practice is key to experiencing the benefits of meditation. By incorporating meditation into daily routine, individuals develop a habit of mindfulness, resilience, and inner peace that can positively impact all aspects of life. इसे रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमें बहुत सारी बेनिफिट्स होती हैं। इसे रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करने से, डेली लाइफ में अपने रूटीन्स में इसको ऐड करने से हम अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, गुड और बैड हैबिट्स में फ़र्क कर पाते हैं, और रेजिलियंस और माइंडफुलनेस, ये जो हैबिट्स हैं या फिर इनर पीस है, उसको पॉजिटिवली हर अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में हम इम्पैक्ट्स देख पाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग कहेंगे कि मेडिटेशन इज़ अ वर्सेटाइल प्रैक्टिस दैट प्रमोट्स मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. Whether through mindfulness, breath awareness, loving kindness, or other techniques, meditation offers a path to cultivate presence, relaxation, and self-awareness in daily life. इससे क्या होता है कि ये एक तरीके का टेक्निक है जिससे हम अनस्टेबल माइंड को स्टेबल बना पाते हैं, और ये हमारी मेंटल क्लैरिटी को प्रमोट करता है, इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है हमारी। और इससे क्या होता है कि हम ब्रीथ पर अवेयरनेस या फिर लविंग काइंडनेस या फिर अदर टेक्निक्स को सीख पाते हैं। ये कभी कभी हमें प्रेजेंट में रहना भी सिखाता है, ये हमें रिलैक्स फील कराना सिखाता है, और हमें खुद को खुद से कैसे कनेक्ट करना चाहिए, खुद को कैसे समझना चाहिए, अपने थॉट्स पर फोकस करना सिखाता है। और ये ओवरऑल हमारे जो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स है उस पर बैलेंस करना सिखाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है आगे? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो ये स्ट्रेस को रिड्यूस कराता है, इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग, इंक्रीज फोकस एंड कंसंट्रेशन, एनहांस रिलैक्सेशन, बेटर स्लीप एंड ग्रेटर माइंडफुलनेस, इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, एनहांस रेजिलियंस, पेन मैनेजमेंट, ओवरऑल वेलबींग। समरी पर आते हैं हम लोग। दिस आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, एंड इंडिविजुअल may experience additional benefits depending on their unique needs and circumstances. Incorporating meditation into daily life can have profound effect on health, happiness and quality of life. तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से हम लोग स्ट्रेस को कम कर पाते हैं, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर पाते हैं, जो कॉर्टिसोल की जो लेवल होती है हमारे शरीर में, जो एक तरीके का हार्मोन है, उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, जिससे हम रिलैक्स फील कर पाते हैं। मेडिटेशन रेगुलर करने से एंजाइटी दूर होती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आपको छू नहीं पाते हैं। इससे नींद इंप्रूव होती है, जिससे माइंड हमारा रिलैक्स फील करता है और हम गहरी नींद ले पाते हैं। इससे हमारी फोकस बढ़ती है और हम ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाते हैं और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाते हैं। ये हमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, जिससे हम लोग कोविड-19 से बच सकते हैं। और ये हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सिखाता है और ख़ुद को समझने में हमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। हम खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, खुद को बेटर तरीके से समझ पाते हैं मेडिटेशन की वजह से। तो सिंपल वर्ड में कहें कि मेडिटेशन जो है वो एक पावरफुल तरीका है जिससे हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं। और अगर हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और शांति चाहिए तो मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो। ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि हम एक पीसफुल ज़िंदगी जी पाएँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for watching this video. Hit the like button, subscribe to my channel, and I hope so you are doing best in your daily life. Thank you so much.